हेलो गुड इवनिंग दोस्त, क्या हाल है। हम लोग क्लास 12 के मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर करेंगे अभी, रिलेशन एंड फंक्शंस। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो मैंने बनाया था लेकिन उसका आवाज़ कई कंप्लेन आ गई कि उसका साउंड ठीक नहीं है ना, तो दोबारा रिपीट करते हैं हम लोग। कोई बात नहीं, आपके लिए इतना तो किया जा सकता है ना। तो पहला चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शंस। क्या नाम है चैप्टर का सर? रिलेशंस एंड फंक्शंस। 11वीं क्लास में भी आपने ऑलरेडी पढ़ा है इन सब चीज़ों को। तो आज हम रिलेशन डिस्कस करेंगे, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में फंक्शन देखेंगे। ठीक है, देखिए 11th में ऑलरेडी था। 11th का अगर आपने बेसिक्स सीखा होगा, आईआईटी के सिलेबस में भी सबसे पहले बेसिक मैथमेटिक्स सिखाते हैं। क्योंकि हम लोग क्लास 12 का स्टार्ट करेंगे तो पहला टॉपिक यही है। तो इससे पहले कि रिलेशन के बारे में बात किया जाए, रिलेशन मतलब सीधा वो वाला रिलेशन नहीं कि आप अपने सोशल मीडिया के प्रोफाइल में लिख देते हो इन अ रिलेशनशिप और सिंगल, है ना, कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लिकेटेड, पता नहीं क्या क्या लिखते हैं। तो रिलेशंस मतलब वही है, रिश्ते। लेकिन वहाँ यहाँ हम अपने डेली लाइफ में ह्यूमन के साथ रिश्ते हैं, यहाँ पर नंबर्स के बीच में रिलेशन है ना, फंक्शन के बीच में रिलेशन, ऐसा डिस्कस करते हैं। तो रिलेशन को जानने से पहले 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा सेट पढ़ा होगा ना। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जो मैं डिस्कस कर लेता हूँ क्योंकि हम फ्रीक्वेंटली यूज करेंगे। तो फिर आप बोलोगे ये सब कहाँ है, तो ये 11th क्लास में आपको पढ़ना था। नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, फिर से सीख लेते हैं। देखिए सेट क्या होता है। सेट इट इज़ द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट। अच्छी तरीके से डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स के ग्रुप को, कलेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? सेट बोलते हैं। अच्छी तरीके से डिफाइन का क्या मतलब कि पूरी दुनिया में आप इंडिया, अमेरिका, जर्मनी, स्विट्जरलैंड कहीं भी चले जाइए, वो एक ही मतलब है उसका। जैसे मैंने बोला अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर, अ सेट ऑफ या अ ग्रुप ऑफ, क्या बोलूँ मैं, अ ग्रुप ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर दुनिया में कहीं भी चले जाइए, सबको पता है कि नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है सर? 1 2 3 4 5, कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। इन्फिनिटी तक नेगेटिव वाला नंबर नहीं आएगा। तो 1 से स्टार्ट होकर इन्फिनिटी तक गया, इसी को हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। तो ये सेट है, हाँ है, क्योंकि वेल डिफाइंड है। लेकिन मान लीजिए सेकेंड क्वेश्चन है कि बी है अ ग्रुप ऑफ या अ कलेक्शन ऑफ गुड मूवीज। क्या ये वेल डिफाइंड है? वेल डिफाइंड का मतलब है जिसका मतलब सबके लिए सेम हो, आप कहीं भी चले जाइए, किसी से पूछ लीजिए। लेकिन क्या गुड मूवीज वेल डिफाइंड है? नहीं है। मेरे लिए गुड मूवीज का मतलब है एक्शन मूवीज। आपके लिए गुड मूवीज का मतलब रोमांटिक मूवीज, लव स्टोरी हो सकती है। किसी को हॉरर मूवीज पसंद है ना, किसी को हॉलीवुड की, किसी को बॉलीवुड की, सबके अपने अपने पसंद। तो इसका मतलब है कि ये वेल डिफाइंड, गुड मूवीज वेल डिफाइंड नहीं है। तो क्या ये सेट है? नो, बी इज नॉट अ सेट। ये सेट नहीं है। ठीक है, सेट को कैसे लिखते हैं? कर्ली ब्रैकेट के अंदर। 3 तरीके का ब्रैकेट होता है, पता ही होगा आपको। देखिए 3 तरीके का ब्रैकेट है, स्मॉल ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट या मीडियम ब्रैकेट बोलते हैं, और इसको बिग ब्रैकेट या लार्ज ब्रैकेट बोलते हैं। स्मॉल ब्रैकेट, लार्ज ब्रैकेट, और ये मीडियम या कर्ली ब्रैकेट। तो कर्ली हेयर होते हैं ना भाई, लड़कियों के बाल घुंघराले होते हैं, लड़कों के भी होते हैं। तो ये जो घुंघराले वाला ये जो ब्रैकेट है ना, इसी के अंदर हम सेट के एलिमेंट को लिखते हैं। क्या समझ में आई बात? नहीं आई समझ में? चलिए आया होगा। मान लीजिए कि ये कोई सेट है और इसके अंदर कर्ली ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट है 1 2 3। तो बताइए नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट इज 1 2 3। कितने हैं? 3। क्या समझ आया? अब कुछ सिंबल मैं यूज करता हूं, जैसे इस सिंबल को क्या बोलते हैं, इस सिंबल को क्या बोलते हैं? इसका मतलब है बिलोंग्स टू। क्या मतलब है? बिलोंग्स टू, संबंधित है। जैसे क्या 2 ए सेट का मेंबर है? आप बोलेंगे यस। क्या 2 सेट ए का मेंबर है? हाँ सर। तो यहाँ कौन सा सिंबल आएगा? ये 2 बिलोंग्स टू ए। जो 2 है वो ए से संबंधित है। ठीक है, इसका मतलब है सबसेट। ये सेट है और ये सबसेट है। तो सेट, देखिए सबसेट में भी सेट तो लगा हुआ है ना, और मैंने क्या बताया कि सबसेट होने के लिए या सेट होने के लिए कर्ली ब्रैकेट होना जरूरी है।
तो ए कोई सेट है तो इसके में कितने सबसेट हो सकते हैं? देखिए सबसेट कितने हो सकते हैं? सबसेट ऑफ सेट ए, सेट ए में कितने सबसेट? तो पहला 5 मतलब एम्प्टी सेट, एक ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट नहीं है, सेट है लेकिन कुछ है ही ना, खाली मकान, कोई लोग नहीं, वीरान, तो यह है 5, इसको 5 बोलते हैं। तो 5 को करली ब्रैकेट में हमको लिखने की जरूरत नहीं होती क्योंकि एलिमेंट ही नहीं है। या तो आप 5 लिखते हैं या करली ब्रैकेट लिख करके इसको खाली छोड़ देते, बीच में कुछ नहीं लिखते, दोनों का मतलब एक ही है, समझ गए? और कौन कौन से पॉसिबल है? 1 2 पॉसिबल है, 3 पॉसिबल है, और सर 1 2 पॉसिबल है, लिख लेते हैं। 1 2 एक साथ है, ये सबसेट पॉसिबल है। 2 3 एक साथ आ जाए, ये भी पॉसिबल है। और सर 1 3 आ जाए, ये भी पॉसिबल है, लिख लीजिए। 1 3 भी एक साथ आ सकता है। सर 1 2 3 भी तो आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। 1 2 3 आ गया। कितने सबसेट हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने? 8। इसका मतलब है कि अगर आपसे पूछा जाए कि नंबर ऑफ सबसेट कितने, सबसेट कितने हो सकते हैं, तो सीधा क्या फॉर्मूला है? 2 पर पावर नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट है। जिस सेट का आप सबसेट निकालने जा रहे हो ना, उस सेट में एलिमेंट कितने हैं? 3। तो फॉर्मूला है 2 पे पावर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? 3। 2 पे पावर 3 मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, दिस इज 8। तो नंबर ऑफ सबसेट कितने? 8। 8 आ गया ना? 1 2 3 4 5 6 7 8, गिनती आती होगी भगवान की कृपा से। चलिए ठीक है, क्लियर है ये सब बात। तो आपसे पूछा जाएगा क्या ये जो 1 है, क्या ये सबसेट है ए का? यस, तो आप बोलेंगे हाँ है, ये जो 1 है करली ब्रैकेट के अंदर ये ए का सबसेट है। अच्छा, केवल एक रहता तो क्या ये ए का सबसेट होता? सोच के देखिए, सबसेट में सेट लगा है तो करली ब्रैकेट होना चाहिए, तो करली ब्रैकेट लगा है तो हाँ ये सबसेट है। क्या 1 सबसेट है? 1 में तो करली ब्रैकेट है नहीं, तो नो, ये सबसेट नहीं हो सकता। क्या हो सकता है? ये एलिमेंट, ये बिलोंग्स टू हो सकता है, ये वाला साइन। इसका मतलब 1 ए का मेंबर है, सबसेट नहीं है, एलिमेंट है, क्योंकि सबसेट होगा तो करली ब्रैकेट होना चाहिए, सीधी बात। चलिए, छोटी मोटी बात थी जो हमने की, क्योंकि इस सिंबल को हम यूज करेंगे। चलिए अब रिलेशन के बारे में बात कर लेते हैं। 11th में ही रिलेशन भी पढ़ना था, आपको पता है 11th में ही रिलेशन भी पढ़ना था। तो 11th में सर जो हमको रिलेशन पढ़ना था, उस रिलेशन के बारे में बोलते थे कि भैया 2 सेट ले लो कोई, लेट ए एंड बी आर 2 नॉन एम्प्टी सेट, ऐसा सेट जो खाली ना हो, खाली ना हो। नॉन एम्प्टी मतलब खाली नहीं होना। इसका मतलब मान लीजिए कि ए कोई सेट है और इसका एलिमेंट है 1 2 3, बी कोई सेट है, इसका एलिमेंट है 4 5। तो बताइए, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट इज 3, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट बी इज 2। इसको लिखेंगे कैसे? ये ए है, सेट ए है, इसका एलिमेंट है 1 2 3, सो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट इज 3 1 2 3। इसी तरीके से सेट बी बना लीजिए, सेट बी 4 और 5, तो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट बी कितना? सर 2, 1 और 2। अब मैं बताना चाह रहा हूँ कि रिलेशन दो सेट ले लिया मैंने, नॉन एम्प्टी भी है, एम्प्टी खाली भी नहीं है, एलिमेंट है, इसमें 3 है, इसमें 2 है। कितने तरीके का रिलेशन संभव है? जैसे हम अगर जनरल लाइफ के बारे में बात करें तो आपको पता ही है, जैसे मैं हूँ, एज ए पर्सन मैं अपनी बात करूँ तो मैं कौन हूँ? तो मैं अपने पापा और मम्मी का बेटा हूँ, अपने दादा और दादी का मैं पोता हूँ, नाना नानी का मैं नाती हूँ, अपने बहनों का मैं भाई हूँ, दोस्त मेरे बहुत सारे दोस्त हैं उसका मित्र हूँ मैं। अगर मेरा ब्याह हो गया तो मैं पति हूँ किसी का, बच्चे हो गए तो मैं किसी का पिता हूँ। तो मैं एक ही पर्सन हूँ लेकिन कितने सारे रिश्तों से बंधा हुआ हूँ। तो ऐसे ही ये नंबर किन किन तरीके के रिश्तों से बंधा है? कैसे रिश्ते? देखिए कैसे रिश्ते। 1 किससे किससे कनेक्टेड है? सर 1 4 से भी और 5 से भी। इसका मतलब हुआ कि जो आप रिलेशन लिखोगे ना, जो आप रिलेशन लिखेंगे, या ए और बी में किस तरह का रिलेशन है, ए और बी कितने तरीके से आपस में कनेक्ट होता है, इसको बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। ए क्रॉस बी, क्या बोलते हैं इसको? कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ
ए एंड बी। कैसे कैसे लिख सकते हैं आप इसको? हम इसको सर ऐसे लिख सकते हैं कर्ली ब्रैकेट के अंदर। बताइए, एक किसके किसके साथ? सर 1 4 के साथ जा सकता है, 1 5 के साथ जा सकता है। इस तरह के रिलेशन पॉसिबल है। 2 किसके साथ? सर 2 4 के साथ भी, 2 5 के साथ भी। तो लिख देते हैं 2 4 के साथ भी, 2 5 के साथ भी। सर 3 भी 4 के साथ, 3 भी 5 के साथ। तो 3 भी 4 के साथ और 3 भी 5 के साथ। क्या क्लियर हो गई बात? कि इतने तरीके का रिलेशन पॉसिबल है, संभव है। जरूरी नहीं है कि ऐसा होगा, लेकिन हम पॉसिबिलिटी देख रहे हैं। तो बताइए नंबर ऑफ रिलेशंस कितने हो गए? अगर आपसे पूछा जाए कि नंबर ऑफ रिलेशंस ऑफ सेट ए एंड बी कितना, तो कितना? इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 3 है, इसको गुना कर दीजिए नंबर ऑफ एलिमेंट 20 से। तो 3 गुने 2, कितने तरीके का रिलेशन पॉसिबल है? सर 6, 1 2 3 4 5 6 दिख रहा है आपको? समझ गए? तो 2 सेट गिवन होंगे तो सबसे पहले क्या करिए, इस तरह का डायग्राम ड्रॉ करिए। डायरेक्ट इस तरह से बनाने से काम नहीं चलता है ना। कई लोग इस तरह से सॉल्व कर लेते हैं। अरे इतना भी करने की जरूरत नहीं, आपको ऐसे ही दिख रहा होगा, आप ऐसे ही खटाखट खटाखट क्वेश्चन लगाएंगे। समझ आ गया बात? ये तो बेसिक्स है। ये अभी तक हम जो भी बात कर रहे हैं ये क्लास 11th का है, 12 तो हमने शुरू ही नहीं किया अभी। समझ गए बात? तो ये सेट ए है, ये सेट बी है, इसमें 3 एलिमेंट, इसमें 2 एलिमेंट। तो कितने तरीके से ये अटैच हो सकता है, कितने तरीके से एक दूसरे से संबंध बना सकता है, तो इसी को बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो हमने ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला। नंबर ऑफ सॉरी ये नंबर ऑफ रिलेशन लिख दिया, रिलेशन तो बात ही नहीं कर रहे हैं हम लोग। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस बी, कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट हो गए? 6, 1 2 3 4 5 6। क्लियर है बात? क्या क्लियर है बात? बस ठीक। तो अब आगे बात करते हैं। अब आते हैं 12 क्लास कि 12वीं क्लास में कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। देखिए कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। ये पूछा जाएगा 12वीं में, मैं कुछ क्वेश्चन लिखता हूँ तभी आपको समझ आएगा, है ना। जैसे मैंने एक सेट बनाया ए, ये सेट ए है और इसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 से लेके कहाँ तक? सर 14 तक। एक और सेट मैंने ए ही बनाया, इसका भी एलिमेंट 1 2 3 4 से लेके कहाँ तक? 14 तक। ठीक, ए और ए में ही रिलेशन ढूंढना है। तो सबसे पहले क्या बताया कि सबसे पहला काम है कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालो भैया ए क्रॉस ए। और अब हम अगर ये करने लग गए तो 1 1 के साथ, 1 2 के साथ, तो 1 1 से लेके 14 तक, 1 1 1 2 और इस तरह से कहाँ तक? 1 14 तक। फिर हम लिखेंगे 2 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ और 14 तक, 2 1 2 2 कहाँ तक? 2 14 तक। तो ऐसे अगर हम लिखने लग गए तो ये तो परेशानी हो जाएंगे, नानी मर जाएगी लिखते लिखते। तो 14 एलिमेंट, इसमें भी 14 एलिमेंट, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए। नंबर ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट कितना? 14 × 14 196। इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट कितना? सर 14 × 14, 14 एलिमेंट सर 196। इतना कौन लिखेगा भैया? लिखने की जरूरत ही नहीं, बस आपको समझ में तो आ रहा है कि इतने तरीके से अटैच हो सकते हैं इन दोनों के एलिमेंट। ये तो समझ में आ गया, इसी को कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो इतना करने की जरूरत है नहीं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है कि 196 तरीके से नंबर अटैच हो सकते हैं, लेकिन हमको कैसा रिलेशन चाहिए? इन 196 रिश्तों में से वो रिश्ता ढूंढो जो इसको फुलफिल करता हो। एक्स वाई सच दैट, इस सिंबल का मतलब है सच दैट, ये भी 11th क्लास में था। सच दैट 3x - y = 0। ऐसे 196 रिलेशन में से वो रिलेशन ढूंढ के बताओ, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट में से वैसे रिश्ते ढूंढो जो इसको पूरा करता हो। तो पहले वाले को आप x बोल देते हैं, दूसरे वाले को y मान लेते हैं। यहाँ पर ए भी लिखा हो सकता था, ये तो ये a हो जाता, ये b हो जाता, क्या दिक्कत? समझ गए? तो ढूंढिए x की वैल्यू सबसे पहली कौन सी ले सकते हैं? सर 1। अगर आपने x की वैल्यू 1 ली, 4x = 1, तो अगर x के जगह 1 रखी तो 3x - y = 0 है। तो 3x के जगह क्या रखी आपने? सर 1। अगर 3 के जगह 1 रखा तो 3 × 1 3। 3 में से क्या घटाया जाए कि आंसर 0 आ जाए? 3 में से 3 ही घटाएंगे तो आंसर 0 है। सेम नंबर में से सेम नंबर ही आप घटाओगे तो 0 आ सकता है।
तो इसका मतलब x की वैल्यू जब आपने 1 ली तो y की जगह क्या ली 3, y क्या ली 3। तो इसका मतलब जो रिलेशन है उसका पहला एलिमेंट कौन कौन सा हो जाएगा 1 और 3। इसका मतलब x1 लेंगे 3 इंटू 1 3 में से 3 गया तब 0। अब कोई बोले कि सर x की वैल्यू 2 लीजिए, x की वैल्यू 2 ले लेते हैं भाई। 3 इंटू 2 माइनस वाई बराबर 0, 3 दूना 6, 6 में से क्या घटाया जाए 0, 6 ही घटाना पड़ेगा। यानी कि x की वैल्यू जब आप 2 लोगे तो y की वैल्यू कितनी लेनी पड़ेगी 6। अरे x की वैल्यू 2 लोगे तो 3 2 जा 6 में से क्या घटाओ 6 घटाओ, तो y में से क्या लेनी पड़ेगी 6। अब कोई बोल रहा है सर x की वैल्यू 3 ले लो, 1 ले लिया हमने, 2 ले लिया, 3 लो, 3 3 जा 9, 9 में से क्या घटाया जाए 0, सर 9 है, तो x की 3 y की 9। सर x की वैल्यू अब 4 ले लो, 4 ले लिया, 4 3 जा 12, 12 में से क्या घटाया जाए 12 भी, 12 घटाओ तभी 0। सर 5 भी ले लो, 5 ले लेते हैं, 5 3 जा 15, 15 में से क्या घटाया जाए 0, सर 15। तो जब आपने 5 लिया तो इधर 15 लेनी पड़ेगी, हो गया। सर 15 आप चौंक गए, अरे 15 तो है ही ना, कहाँ है, इसका मतलब ये गलत हो गया लेना। यहाँ तो ठीक है सेट ए में x की वैल्यू तो 5 ले सकते हैं, लेकिन 3 5 जा 15, तो 15 में से 15 घटाओगे तभी 0। क्या y की वैल्यू 15 है ही ना, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो रिलेशन में कितने एलिमेंट हो गए 1 2 3 4, कितने तरीके के रिलेशन पॉसिबल हैं सर, टोटल 196 तरीके का रिलेशन पॉसिबल था, लेकिन उसमें से जो रिलेशन है इस कंडीशन को कितना लोग फुलफिल कर रहा है सर 4 लोग, तो 4 हो गया आंसर। दिस इज द आंसर, कितना ही आसान है ना। चलिए